हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे, जिसमें आज बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर के जरूर आते हैं, तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, हम लोग यह प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो यह प्रश्न हम सभी करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछा जाता है एग्जाम में, तो वह कौन थे? तो वह याद रखना, यह याद रखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो वह गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध। अगर बात की जाए यहाँ से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछा जाता है, तो यह याद रखना, बचपन का नाम पूछा जाता है तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बातें याद रखना, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, ठीक ना। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनका जन्म पूछा जा सकता है, तो जन्म जो है यह 6वीं या 5वीं पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के में जो हुआ था, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। यह बातें याद रखना। और यह कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक ना। वैशाख वैशाख याद रखना, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। यह प्रश्न पूछा जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन यह इनका जन्म हुआ था। यह प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे ही। तो यह अगर पूछा जाता है यहाँ से एक और प्रश्न कि यह किस कुल के थे, ठीक ना। कुल इनका पूछा जाता है किस कुल के थे, तो यह शाक्य कुल के, ठीक ना। शाक्य, याद रखना, शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और इन्हें याद रखना, यहाँ से प्रश्न एक और पूछा जाता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, है ना, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह याद रखना, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? तो वृक्ष पूछा जाता है, तो वृक्ष याद रखना, पीपल, ठीक ना, पीपल का वृक्ष। और किस नदी पूछा जाता है? तो ये भी याद रखना, नदी पूछा जाता है फाल्गु नदी, ठीक ना। फाल्गु नदी, या इसे निरंजना नदी कहा जाता है। यह प्रश्न याद रखना, यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रश्न यहाँ से और बन सकते हैं। और कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो वह याद रखना कि गौतम बुद्ध जो थे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो यहाँ पे हुई थी बोधगया में। और पूछा जाता है कि इनका पहला जो उपदेश दिए थे वह किस भाषा में दिए थे। यह याद रखना, भाषा पूछा जाता है तो पाली भाषा में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। यह याद रखना, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो यह कुशीनगर में, ठीक ना, कुशीनगर में हुआ था। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। यह याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म अगर पूछा जाए यहाँ पे, तो यह याद रखना, यहाँ पे अलग अलग मत सब लोगों के हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक ना, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यह शाक्य कुल के थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इनकी माता का नाम पूछा जाएगा, तो माता का नाम याद रखना, माता का नाम महामाया था, ठीक ना, महामाया इनके माता का नाम था। पिता का नाम याद रखना, पिता का नाम पूछा जाता है तो शुद्धोधन, ठीक ना, शुद्धोधन इनके पिता का नाम शुद्धोधन। याद रखना, यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है। तो पिता का नाम जो है याद रखना शुद्धोधन था। इनकी जो सौतेली माँ थी, पालक जिसे कहा जाता है सौतेली माँ को, तो इनकी जो पालक कौन थी? तो इनकी याद रखना, प्रजापति गौतमी जो थी, इनकी सौतेली माँ थी। फिर इनकी सौतेली माँ पूछा जाता है। और इनकी पत्नी पूछा जाता है। तो यह याद रखना, पत्नी, एक मिनट, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत, पत्नी पूछा जाता है। तो ये भी याद रखना पत्नी के बारे में। तो पत्नी के बारे में याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, पत्नी के बारे में पूछा जाता है। तो यशोधरा, यह याद रखना थोड़ा सा, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। अब पुत्र पूछा जाता है तो पुत्र का नाम राहुल था, ठीक ना,
राहुल इनके पुत्र का नाम था। ये भी बात याद रखना। यहाँ से ऑप्शन जो सही हुआ हमारा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चलेगा, सॉरी 563 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म अभी हम बताएं, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में, ठीक ना। यह कहाँ पे पड़ता है, तो नेपाल में, ठीक ना, नेपाल में पड़ता है। यह याद रखना, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के पिता का नाम पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक ना, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध की माता का नाम पूछा जाए, तो गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था, महामाया देवी। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था, तो सौतेली माँ का नाम, यह याद रखना, प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ का नाम था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम याद रखना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक ना, इनके पुत्र का नाम राहुल था, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी, तो गौतम बुद्ध की पत्नी जो थी यह यशोधरा थी। कौन थी, यशोधरा, ऑप्शन यहाँ पे से होगा यशोधरा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम आपको याद रखना, तो राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिससे बौद्ध धर्म में कहा जाता है। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही अपने घर को त्याग कर दिया था, और इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है महाविनिशीक्रमण, ठीक ना, महाविनिशीक्रमण इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु की बात की जाए, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आप बताइएगा इसमें कौन से थे, तो वह अलार कलाम थे। अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यह भी प्रश्न हम बताए हैं। इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें कहाँ, किस नदी पे, तो यह निरंजना नदी जो फाल्गु नदी है, ठीक ना, निरंजना नदी के किनारे वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष, तो यह पीपल का वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यह अभी हम लोग बताए हैं, तो यह पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान कहलाता है, तो वह याद रखना, जिस स्थान पर इन्हें शिक्षा प्राप्त हुई थी उस स्थान को कहा जाता है बोध गया, ठीक ना, बोध गया उस स्थान को कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश याद रखना, यह पाली भाषा में दिया था पहला उपदेश। यह कहाँ पे, सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली वह कौन थी, तो इनकी सौतेली माँ जो थी यह महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो अपने उपदेश यह पूछा जाता है, तो यह अपना उपदेश जो दिए थे यह पाली भाषा में, ठीक ना, पाली भाषा में यह उपदेश दिए थे। चलिएगा, आगे चलते हैं। निम्न में से बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, तो यह सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, ठीक ना, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने दिया था। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो यह बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने जिस व्यक्ति को अंतिम दीक्षा दी थी उनका नाम, उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाता है, तो वह सुबुद्ध, कौन से थे, तो वह सुबुद्ध थे। यह प्रश्न आप याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, यह किसे कहा जाता है, तो यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक ना, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु पूछा जाता है,
तो यह आप याद रखना। गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात की जाए तो यह 483 ईसा पूर्व में, ठीक ना, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह प्रश्न आप याद रखना। देखिएगा आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह किस स्थान पर हुई थी? तो यह कुशीनगर, कुशीनगर जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में है। यह इनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी। यह आप याद रखना। और प्रश्न यहाँ से और पूछे जाते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? अभी हम इसी को बताने वाले थे। तो यह आप याद रखना, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी से हुआ, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ जो है पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यह प्रश्न थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? प्रश्न पूछा जाता है। यह पाली भाषा में, ठीक ना, पाली भाषा में की गई थी। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का अंग नहीं है, आप बताइएगा। त्रिपिटक का अंग नहीं है तो इसमें देखिएगा, त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म में होते हैं। इसमें से तीन कौन है? विनय, सुत्त, अभिधम्म, यह तीन पिटक है। और जो जातक है यह नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से जातक किसका ग्रंथ है? जातक आपसे पूछा है तो यह किसका ग्रंथ है? आप बताइएगा इसमें यह जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन यहाँ से पूछा जाता है। तो यह बौद्ध धर्म का, यहाँ पे गलत ऑप्शन यहाँ पे दिया, जातक यहाँ से बौद्ध धर्म का नहीं है, ठीक ना। यहाँ से ऑप्शन कुछ मिस्टेक है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। जातक ग्रंथ है, हाँ, यहाँ पे बौद्ध धर्म, ठीक ना, बौद्ध धर्म का है ये, लेकिन इसमें पिटक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? यह आप याद रखना, धम्मपद, ठीक ना। धम्मपद जो है यह पवित्र मानी जाती है गीता के समान। यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बौद्ध बुद्ध जो थे इनकी भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो यह याद रखना, वैशाली में, ठीक ना, वैशाली में इनकी यह स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति पूछा जाएगा तो यह कहाँ पे हुई थी? बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो यह हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक ना। यह इससे संबंधित और प्रश्न आएंगे। देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो यह प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हुआ है। तो यह कहाँ पे हुई थी? यह प्रश्न अभी यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यह राजगृह में, ठीक ना, राजगृह में हुआ था, जिसे आज वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। राजगीर जो है यह कहाँ पे? बिहार में, ठीक ना। यह इसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। और इस समय जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय अध्यक्ष कौन थे इस संगीति के? तो यह भी आपसे पूछा जाता है। तो इस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, थे ना, कश्यप जो थे इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और इसके आयोजक जो करता थे किसके संरक्षण में की गई थी? तो अजात शत्रु के संरक्षण में की गई थी। ये भी प्रश्न आप याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? अभी देखिए बताए हैं, तो यह याद रखना महाकश्यप था, ठीक ना, महाकश्यप। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह अजात शत्रु के शासनकाल में थी ना, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए यह कब हुई थी? यह प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यह हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में, 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। और इस समय अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह याद रखना, अध्यक्ष थे इसके सबाकामी, थे ना, सबाकामी जो थे अध्यक्ष थे। और किसके संरक्षण में किया गया था? तो उस समय राजा कौन था? तो राजा काल शोक के
संरक्षण में किया गया था? यह याद रखना राजा कालशोक के संरक्षण में। यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह सवाकामी थे। यह प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। आगे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? यह याद है कालाशोक के, ठीक ना, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो यह कहाँ पे और कब हुई थी? तो यह हुई थी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, ठीक ना, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका स्थान जो था पाटलिपुत्र था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो यह याद रखना अध्यक्ष पूछा जाता है, ये भी याद रखना अध्यक्ष। तो इस तृतीय संगीति के अध्यक्ष याद रखना मोगलीपुत्तम तिस्ता थे। मोगली याद रखना मोगलीपुत्तन याद रखना मोगलीपुत्तन तिस्सा थे। मोगलीपुत्तन तिस्सा यह याद रखना। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हुआ बी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, ठीक ना। आगे चलते हैं। और किसके शासनकाल में यहाँ से पूछा जाएगा? तो किसके शासनकाल में? तो यह अशोक के शासनकाल में, ठीक ना, अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष था मोगलीपुत्त तिस्त जो थे। यह ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यह अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह अशोक के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। पूरी 4 संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ, यह भी आप याद रखना। तो यह चौथी संगीति कहाँ पे हुई थी? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह याद रखना 72 ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन में, ठीक ना। कुंडलवन कहाँ पे? कश्मीर में। यह याद रखना कश्मीर में हुआ था। यह ऑप्शन यहाँ पे जो सही हुआ सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। यह प्रश्न आप याद रखना। यहाँ से पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसके अध्यक्ष याद रखना, इसके अध्यक्ष पूछा जाएगा। तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष, या अश्वघोष, यह याद रखना अश्वघोष। इसमें ऑप्शन जो सही हुआ हमारा सी ऑप्शन से होगा। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र या अश्वघोष, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह शासनकाल याद रखना कुषाण राजा के शासनकाल में हुई थी। और वह कौन थे? तो कनिष्क, ठीक ना। कनिष्क जो थे, यह कनिष्क के संरक्षण में यह चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। आगे चलते हैं। निम्न में से बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो 4 आयोजकों का सही क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना, पहले पर अजातशत्रु आता है, दूसरे पर कालाशोक, तीसरे पर अशोक, कनिष्क चौथे पर। तो ये ऐसे आप इस क्रम को याद रख सकते हैं। चलिएगा, देखिएगा, निम्न में से बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो यह कुशीनगर में। कहाँ पे बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इन अन्य तीनों के समकालीन नहीं था, इसमें से आपसे पूछा जाएगा। तो यह मिलिंदी, ठीक ना, मिलिंदी जो था यह समकालीन नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था। तो हीनयान, ठीक ना, हीनयान यह प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था किस भाषा का? तो यह याद रखना पाली भाषा का प्रचार किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसमें से आप याद रखना, तो यह बौद्ध धर्म, ठीक ना, ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ बौद्ध धर्म। चलिएगा, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप बताएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।